हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फैराडे ने क्या स्टेटमेंट दिया था अपने स्टेटमेंट। तो फैराडे बोलते हैं, फैराडे का जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी इजी स्टेटमेंट है कि अगर आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसमें आप किसी भी कंडक्टर को रख देते हैं जिसमें करंट कोई आई फ्लो कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स जनरेट किया जाता है, फोर्स लगेगा, ठीक है। इतना सा स्टेटमेंट फैराडे ने दिया था, ठीक है। और किस डायरेक्शन में लगेगा, वो परपेंडिकुलर होता है। उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या है, डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द आई एंड बी। मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वो होता है, ठीक है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर की ये डायरेक्शन है, की ये डायरेक्शन है। तो इसका जो तरीका जो होता है डायरेक्शन पता करने का, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो होता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके। तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वही हमें बताता है कि ऊपर लगेगी कि नीचे लगेगा। परपेंडिकुलर तो हमें समझ में आ गया, अब किस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है। तो आप अपनी ये हमारा थंब है, ये हमारी फोर फिंगर है, और ये हमारी मिड फिंगर है, ठीक है। और ये आपस में तीनों में परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमारा थंब है और ये हमारी फोर फिंगर, यानी थंब के जो साइड में होती है फोर फिंगर कहलाती है, और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो मिडिल फिंगर ही कहलाएगी, ठीक है। तो ये रूल ये बोलता है, फ्लेमिंग का जो रूल है, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट में ये बोलता है कि जो जो हमारा थंब होता है वो पॉइंट करता है हमारे फोर्स को। ओके। इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो भी बताऊंगा मैं आपको कैसे याद कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्स को पॉइंट करता है, और ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करता है, और ये हमारी करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जो थंब है वो सबसे बड़ा है, फादर मदर एंड करंट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फादर मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, लाइन से फादर मदर एंड चाइल्ड। FMC, ठीक है। तो आप इस डायरेक्शन में इसको अलाइन कीजिए इस तरीके से। तो अगर आपने ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, हमारी मिडिल फिंगर की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारी थंब की डायरेक्शन हो जाएगी, सॉरी, ये हमारी फोर फिंगर की डायरेक्शन है, फोर फिंगर। तो अगर आप इसको मिडिल फिंगर को इस तरफ रखें और फोर फिंगर को इस तरफ रखें, तो आपको पता चलेगा कि जो इसका जो डायरेक्शन आ रही है वो किधर की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, फोर्स की डायरेक्शन। ओके। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पे डाउनवर्ड आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था। तो फ्लेमिंग ने सिर्फ इतनी सी ही बात बोली थी, ये वाली जो मैं रेडिश पार्ट में रख रहा हूँ, और ये क्या है, हमारी ट्रिक है इसको याद करने की। तो इसको मैं एक इंग्लिश स्टेटमेंट में बोल देता हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल states that if we point a middle finger, sorry, forefinger along a magnetic magnetic field, then and the middle finger along the current,
देन द थंब पॉइंट्स द फोर्स। मगर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखूं, करंट को हमारी मिडिल फिंगर को करंट की तरफ रखूं, तो जो हमारा थंब जो होता है वो पॉइंट करता है फोर्स की डायरेक्शन को। सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट हमारे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने दिया था। फ्लेमिंग का स्टेटमेंट क्या था? फ्लेमिंग का स्टेटमेंट ये था कि अगर हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, ठीक है, तो वो एक क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है फोर्स। ओके, और फोर्स की डायरेक्शन हम लोग नीचे वाले जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब चलते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या था। प्रिंसिपल यही है एक्चुअल में इसका, कि अगर हम लोग मतलब प्रिंसिपल कैसे है वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में बताने वाला हूँ, वर्किंग, उसकी जो पार्ट्स होते हैं उसकी वर्किंग एंड उसके यूजेस क्या होते हैं मोटर के, ठीक है, वो सब हम लोग देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर है पहले उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके कैसे वर्किंग होती है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को सबसे पहले तो क्या रखना पड़ेगा, मैग्नेट्स रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। कैसे करती है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा हमारे जो घर पर मोटर्स लगी रहती है पानी वाली, ठीक है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को जैसे हम बटन चालू करते हैं वो पानी को पंप करती है, और वो पानी को पंप करना मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना, ठीक है, यानी मैकेनिकल एनर्जी में आती है वो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। तो वो बेसिकली एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रही है, ठीक है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी देती है कुछ ना कुछ, की प्रेशर के साथ आगे निकलता है पानी, ऐसा तो नहीं है कि वहीं पर गिर जाता है जीरो काइनेटिक एनर्जी से, तो उसको पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों देता है वो, ठीक। तो इलेक्ट्रिक मोटर तो आप समझ चुके हैं। बात करते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मैग्नेट्स है। अच्छा, ये मैग्नेट्स अकेले तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, इसलिए ये हॉर्स शू मैग्नेट है। हॉर्स शू मैग्नेट मतलब ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कोयल रखनी पड़ती है जिसको हम लोग आर्मेचर कोयल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर कोयल, ओके। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करती है, कहीं ना कहीं मुझे बैटरी भी बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो ये मैंने बैटरी भी बना दी। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो है स्प्लिट्स, मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे कुछ स्प्लिट रिंग्स को लगाना होता है। तो स्प्लिट रिंग्स मैंने कुछ इस तरीके से लगा दी है, ठीक है, ये लगा दी स्प्लिट रिंग्स, ओके। एंड यहाँ पर क्या होते हैं, ब्रशेस लगे होते हैं। ब्रशेस क्या काम करते हैं कि जो ब्रशेस होते हैं, अच्छा देखिए ये क्या कहलाता है, कम्यूटेटर कहलाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इसके साथ ही जुड़े हुए होते हैं, फिक्स्ड होता है ये, सॉरी ये क्या होता है, मूवेबल होता है, ठीक है, और ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड, ठीक है। जैसे जैसे आर्मेचर कोइल घूमेगी वैसे वैसे हमारा कम्यूटेटर घूमेगा, और फिर इस बैटरी को इससे कनेक्ट किया जाता है